Assalamualaikum students. The next topic of discussion is insects and human. There are about 0.5% of all insects species that adversely affect the human health and welfare. Many other have provided valuable services and commercially valuable products. उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है, कमर्शियल वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सच एज वैक्स, हनी, शहद जो है जो आप लेते हैं, एंड सिल्क और रेशम, ठीक है, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इसको यूज किया जाता रहा है इतने सालों में, ठीक है, अब तक इसको यूज किया जाता रहा है. Insects are responsible for the pollination of approximately 65 of all plant species. ठीक है, जितने भी plant species हैं उनमें से जो 65% plants हैं उनके अंदर जो pollination होगी वो insects के थ्रू होगी. इसके अलावा insects और flowering plants ये कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जो हैं evolutionary रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है, मतलब ये कि ये सिम्बायोटिकली रहते हैं कुछ इंसेक्ट्स प्लांट्स के साथ, तो वो उनके अंदर जो एवोल्यूशन हुई वो भी को एवोल्यूशन हुई, ठीक है. अब ये जो इंसेक्ट्स हैं इनकी वजह से जो क्रॉप्स को डैमेज होता है पर ईयर, वो बताया जाता है कि दैट इज ऑलमोस्ट 19 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं ये इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम इन इंसेक्ट्स को यूज करते हैं किसी दूसरी स्पीशी को जो कि हमारे लिए अनवांटेड है उसको रिमूव करने के लिए एक फूड चेन से, फूड वेब से हम जो है इन इंसेक्ट्स को यूज करते हैं. इस वजह से कहा जाता है कि दे आर द एजेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. द क्लासिक एग्जांपल ऑफ वन इंसेक्ट रेगुलेटिंग अनदर. अब वही बायोलॉजिकल कंट्रोल की एग्जांपल हम डिस्कस करने लगे हैं. उसमें हमारे पास लेडी बर्ड की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है, जिसका नाम है विडेलिया बीटल्स, ठीक है. दे कंट्रोल द कॉटनी कुशन स्केल. ये भी एक जो है हमारे पास इंसेक्ट है जो कि आपको राइट साइड पे दिखाया गया है, ठीक है. ये क्या करता है, क्रॉप्स को डैमेज करता है, लाइक टोमेटोज, ठीक है. तो क्या होगा, अब जो ये इंसेक्ट है कॉटनी कुशन स्केल, जिसको साइंटिफिकली जो नेम दिया गया है दैट इज आइसीरिया परचेजी, that was introduced into California in 1860s. तो इसका नुकसान क्या हुआ कि इसने जितने भी सिट्रस इंडस्ट्री थी, ठीक है, विद इन 20 years उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है. अब इसका कोई सोल्यूशन जो है वो देखना था साइंटिस्ट ने, तो बहुत ही जो है कामयाब जो है ये साइंटिस्ट ने एक काम किया कि उन्होंने ये जो विडेलिया बीटल है, इसको विडेलिया कार्डिनैलिस कहते हैं, इसको यूज करते हुए उन्होंने इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल किया, किसका, आइसीरिया परचेजी का, ठीक है. That was brought to the United States in 1888 and 1889, ठीक है. उसको कल्चर करवाया गया, ठीक है, ट्रीज के ऊपर, ताकि जब भी ये जो इंसेक्ट है दोबारा से ग्रो करे तो उसको बायोलॉजिकली कंट्रोल कर लिया जाए, खत्म कर दिया जाए वहां से, ठीक है. क्योंकि ये जो विडेलिया बीटल है ये फीड करती है कॉटनी कुशन स्केल के ऊपर, जो कि एक पैरासाइट है प्लांट का. इंसेक्ट्स एंड ह्यूमंस, उसमें फर्दर हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं. Many other insects are also beneficial,
Like soil dwelling insects play an important role in aeration, drainage and turnover of the soil. ठीक है, एरेशन करवाते हैं सॉइल की. ठीक है, एरेशन किस तरह से, ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं. ठीक है, और इस तरह जो है सॉइल की एरेशन होती जाती है. ड्रेनेज मतलब सुराख बन जाते हैं सॉइल के अंदर, उस वजह से ड्रेनेज जो है वो आसानी से होती है. टर्नओवर ऑफ सॉइल, ठीक है, रोल करते हैं उसमें सॉइल में, इस वजह से टर्नओवर होती है सॉइल. दे प्रोमोट डिके प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि डिकेइंग प्रोसेस में जो डेड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं. ठीक है, उनको डिके प्रोसेस को प्रमोट करते हैं. अदर इंसेक्ट्स सर्व इम्पोर्टेंट रोल्स इन फूड वेब्स. फूड वेब्स में कुछ जो इम्पोर्टेंट जो इंसेक्ट्स हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं. इंसेक्ट्स आर यूज्ड इन टीचिंग, रिसर्च में यूज किए जाते हैं. इसके अलावा जेनेटिक्स में जो एडवांसेस हुए हैं उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है. पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, जो भी फंक्शंस हैं उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो हम देखते हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह. Insects have also given endless hours of pleasure, ठीक है, to those who collect them and enjoy their beauty. ठीक है, उनकी ब्यूटी जो है वो मतलब अपने प्लेयर के लिए लोग जो हैं इनको इकट्ठा करते हैं और इनको स्टडी करते हैं. Some insects, however, are parasites and vectors of the diseases. ठीक है, कुछ जो insects हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो parasites भी हैं और कुछ जो हैं वो vectors हैं disease के. vector का मतलब है कि वो किसी दूसरी disease जो कि कोई दूसरा organism फैला रहा होता है उसको transfer करता है दूसरे उसके host के अंदर. ठीक है, मतलब ये intermediate role जो है वो play करता है. पैरासिटिक इंसेक्ट्स, इनके अंदर कौन कौन से इंसेक्ट्स आ जाते हैं? हेड, बॉडी एंड प्यूबिक लाइस. ठीक है, ये जो जुएं होती हैं. ठीक है, प्यूबिक लाइस जो है ये जेनिटेलिया में मिलती है. ठीक है, वहाँ पे जो है रैशेस जो है वो क्रिएट करती है. इसके अलावा बेड बग्स हैं जिसको आप खटमल कह सकते हैं, एंड फ्लीज, पिस्सू वगैरह जो हैं. ठीक है, वो इसमें आ जाते हैं पैरासिटिक इंसेक्ट्स के अंदर. ठीक है, अदर इंसेक्ट्स ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स जो हैं मैंने अभी आपको बताया कि वो वेक्टर्स का काम करते हैं, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं. इंसेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीजेस सच एज मलेरिया, जिसमें मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है इनटू द होस्ट. ठीक है, येलो फीवर. ठीक है, इसके अलावा बुबोनिक प्लेग है. बुबोनिक प्लेग में यर्सीनिया पेस्टिस जो है, जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि ये बुबोनिक प्लेग के फैलने का सबब बनता है. ठीक है, उसको रेड फ्ली जो है वो ट्रांसमिट करती है इनटू इट्स होस्ट. ठीक है, इसी तरह एनसेफेलाइटिस है. ठीक है, जिसको ब्रेन की इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं और ये मॉस्किटो के थ्रू होती है. ठीक है, इसमें फीवर फील होता है, हेडेक और सीजर्स जो हैं वो फील होते हैं पेशेंट को. ठीक है, कह रहे थे बेटा, बुबोनिक प्लेग जो है रेड फ्ली इसका वेक्टर होता है और इसके जो हम कहते हैं कि मेन काज जो है इसका यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया है जो कि बुबोनिक प्लेग का बायस बनती है. ठीक है, इसी तरह एंसेफेलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, लिशमैनियासिस. ठीक है,
जिसमें लिशमानिया जो है वो पैरासाइट है और इसका वेक्टर जो है दैट इज सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई के बाइट करने से ये पैरासाइट जो है वो ट्रांसमिट होता है। एंड सिमिलरली टाइफस जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, माइट्स की वजह से जो है ये फैलती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अदर इंसेक्ट्स आर पेस्ट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो क्या करते हैं, डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स उनको नुकसान पहुंचाते हैं हेल्थ के हवाले से, और उनसे जो प्रोडक्ट्स हासिल की जाती हैं उनमें जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनके हिसाब से। ठीक है, इंसेक्ट्स फीड ऑन क्रॉप्स एंड ट्रांसमिट प्लांट डिजीजेस। ठीक है, प्लांट डिजीजेस और क्रॉप डिजीजेस जो हैं, जिस तरह एफिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्रॉप्स को जो है इन्फेक्ट करते हैं, सच एज डच एम डिजीज, पोटैटो वायरस, एस्टर येलो। बेटा एस्टर येलो जो है ये एस्टर लीफ हॉपर्स जो हैं वो इसका बायस बनते हैं। ठीक है, और एस्टर येलो वायरस जो है उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, एस्टर येलो वायरस का जो आप कह सकते हैं वेक्टर जो है वो एस्टर लीफ हॉपर्स होंगे। इसी तरह पोटैटो वायरस है, पोटैटो वायरस जो है ये एफिड बॉर्न होता है। ठीक है, ये भी डिजीज है वायरल और एफिड की वजह से होती है। ठीक है, एनुअल लॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम इंसेक्ट डैमेज, जो इंसेक्ट डैमेज करते हैं क्रॉप्स को एनुअली उसकी कॉस्ट जो है, ठीक है, या फिर जो है जो एनिमल्स में डिजीजेस जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, वो जितना वो कॉस्ट करते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है। हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। इसमें से फर्दर अगर कोई क्वेश्चंस हुए तो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।